तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप पीपीएफ स्कीम में हर महीने 12,500 रुपये जमा करोगे तो आपको मैच्योरिटी पर यानी 15 साल में 40 लाख रुपए के करीब फंड बन सकता है। तो वो कैसे, आगे आपको सब कुछ जानकारी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीपीएफ स्कीम क्या है और इसमें आपको कैसे टैक्स छूट मिलता है। तो सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। बात करें पीपीएफ की, तो सुरक्षित और टैक्स फ्री निवेश विकल्पों में पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को सबसे भरोसेमंद योजना में गिना जाता है। अगर आप लंबे समय में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो इस सरकारी योजना में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम की खास बात यह है कि आपकी जो छोटी छोटी मासिक बचत भी समय के साथ बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकती है। अब आता है ट्रिपल ई कैटेगरी का निवेश। पीपीएफ स्कीम में सरकार की ओर से तय ब्याज दर लागू होती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि इसमें जमा रकम, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि तीनों टैक्स फ्री होती है। यही कारण है कि इसे ईईई यानी कैटेगरी का निवेश माना जाता है। तो अब बात करते हैं कि 22.5 लाख का फंड ऐसे होगा तैयार। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति हर महीने 12,500 रुपये पीपीएफ में निवेश करता है और इसे लगातार 15 साल तक जारी रखता है तो वह मैच्योरिटी पर बड़ा टैक्स फ्री फंड तैयार कर सकता है। हर महीने 12,500 रुपये यानी सालाना 1.5 लाख रुपये पीपीएफ खाते में जमा करने पर 15 साल में कुल निवेश लगभग 22.5 लाख रुपए होगा। देखिए, पीपीएफ पर मौजूद ब्याज दर 7.1% है, जिसके आधार पर यह रकम लगभग 40,68,209 रुपये तक पहुंच सकती है। इसमें बड़ा हिस्सा ब्याज से मिलने वाला रिटर्न पर होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप पीपीएफ में 12,500 रुपये हर महीने जमा करोगे तो आपका जो सालाना निवेश होगा वो है 1.5 लाख रुपए, जिसमें टाइम पीरियड मिलेगा आपको 15 साल का, जो कि ब्याज की दर है इसमें 7.1% सालाना, और जो कुल निवेश होगा वो है 22,50,000 रुपये। जो कुल अनुमानित ब्याज बनेगा करीब 18,18,209 रुपये बनेगा। जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा वह 40,68,209 रुपये लगभग बनेगा। तो अगर आप पीपीएफ अकाउंट में 12,500 रुपये हर महीने जमा करोगे तो आपको 15 साल में यानी मैच्योरिटी पर करीब 40,68,209 रुपये मिल सकते हैं। अब सवाल आता है, क्यों करें पीपीएफ में निवेश। देखिए, पीपीएफ लंबी अवधि के लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या भविष्य की सुरक्षा के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का सीधा असर नहीं पड़ता है, इसलिए जोखिम कम माना जाता है। यही वजह है कि निवेशक अक्सर इसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाते हैं। तो अब बात करें कि पीपीएफ में कितना न्यूनतम और अधिकतम निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इसमें न्यूनतम 500 रुपये सालाना निवेश करना जरूरी होता है, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। तो निवेशक चाहे एक मुक्त रकम जमा कर सकते हैं या पूरे साल छोटी छोटी किस्तों में भी निवेश कर सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या इसमें आंशिक निकासी की सुविधा मिलेगी। इस स्कीम में लॉक इन अवधि 15 साल होती है। हालांकि जरूरत पड़ने पर कुछ शर्तों के साथ आंशिक निकासी और लोन सुविधा भी उपलब्ध होती है। मैच्योरिटी के बाद खाते को आप 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाने का विकल्प भी दिया जाता है। अगर आप मैच्योरिटी के बाद इसे और भी बढ़ाना चाहते हो तो आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की माने तो पीपीएफ में जल्दी निवेश शुरू करने से कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है तो रिटायरमेंट तक वह काफ़ी बड़ा टैक्स फ्री फंड तैयार कर सकता है। तो दोस्तों, ये रहे पीपीएफ अकाउंट की जानकारी। अगर आप इसमें हर महीने 12,500 रुपये जमा करते हो तो मैच्योरिटी पर यानी 15 साल में आपको करीब 40 लाख से ज़्यादा का फंड बना सकते हो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।